तो सुनो इतना पढ़ना कि सामने वाला जब तुमसे बात करे तो उसके पैसे का अभिमान तुम्हारे ज्ञान के सामने छोटा पड़ जाए। ये तो मैंने बस ऐसी साइड में रखी। और यहाँ पे छोटे छोटे लड़के हैं जिनकी आगे कभी शादियां होंगी, तो जाहिर सी बात है, अरे ना, तो उनके लिए मेरी एक उपदेश था और हमेशा अपने साथ रखना। पोइट्री मैंने अभी शुरू नहीं करी। तो स्त्री को देवी बताकर उपासना करते हुए पुरुष, स्त्री को देवी बताकर उपासना करते हुए पुरुष उसकी समक्षता कभी स्वीकार नहीं कर पाते। तो प्लीज़ कभी भी अपनी अर्धांगिनी को कम मत समझना, क्योंकि कल भी मैं एक स्कूल में थी, पीडीएम में थी, वहाँ पर अलीगढ़ के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे मेरे साथ थे। तो मैम ने उनकी बीवी के लिए कहा कि अरे भाई, अगर तुम कम पढ़ रहे हो, इकलौते बेटे थे, तो कम पढ़ रहे हो तो तुम ऐसा करो, अपनी बीवी को ज्वाइन कराओ ना। तो बहुत पुराना और बहुत अच्छा एक्सक्यूज़ कि अभी बच्चे छोटे हैं, मगर ये नहीं पता कि स्त्री सब कुछ कर सकती है। ठीक है, वो बच्चों को भी मैनेज कर सकती है, वो घर भी मैनेज कर सकती है और वो ऑफिस भी मैनेज कर सकती है, वरना फिर कहाँ वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रही ना, फिर तो वो बराबर ही रही। तो स्त्री को देवी बताकर उपासना करते हुए पुरुष उसकी समक्षता कभी स्वीकार नहीं करते। और मैं यहाँ बैठे सभी लड़कों से चाहूँगी कि अपनी अर्धांगिनी को कंधे से कंधा मिलाकर ही चलाओ। ठीक है, देश की जीडीपी में उन 40% लेडीजों का भी योगदान होना चाहिए भाई, कहाँ जाएगी हमारी इकोनॉमी। ठीक है ना, तो चलो चलते हैं कहीं और। मैं ना 2 साल पहले मैंने उर्दू लिखना छोड़ दिया अपनी माँ की वजह से, कि बेटी कहीं एक्स्ट्रा मैराइटल तो ना चल रहा, उर्दू में लिख रही है। तो मैं उन्हीं लोगों को बता देना चाहती हूँ, दोबारा मैं बता देना चाहता हूँ, मैं फीमेल में नहीं लिखती, मैं मेल में लिखती हूँ, थोड़ा डर है। मैं बता देना चाहती हूँ कि मैं हिंदू हूँ और हिंदुत्व तो मेरा जीवन है, मगर मैं हिंदू होने से पहले एक साधारण सा मनुष्य हूँ, जिसकी सिराओं में वही खून प्रवाहित होता है जो सभी जनों के होता है, जिसके शरीर में उसी प्राणवायु का संचार होता है जिसको सभी प्राणी ग्रहण करते हैं। अतः मेरा हिंदू धर्म सभी के कल्याण की भावना रखता है। मैं चाहता हूँ कि मेरी किसी भी क्रिया से किसी भी प्राणी की भावनाएं आहत ना हो। तो मैं हिंदू हूँ, हिंदू मेरा हिंदुत्व मेरा जीवन। तो उसी हिंदू और मुस्लिम के लिए अलीगढ़ बहुत बड़ा क्राइटेरिया है, और उसी के लिए सर आप सुन चुके हैं, और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर मेरी नई ऑडियंस है, इसीलिए मैंने सिलेक्ट किया है इसको, कि तुमने राजनीति देखी, तुम गूंगे रहे, तुमने राजनीति देखी, तुम गूंगे रहे, तुमने हत्याएं देखी, तुम अंधे रहे, तुमने बिलखते को देखा, तुम बहरे रहे, तुमने बलात्कार देखे, तुम बुज़दिल रहे, फिर तुमने धर्म देखा, तुम चीखने लगे, तुम वह सब करने लगे जो तुम्हें नहीं करना था। मैंने साहित्य देखा, मैंने कविताएं रची, ताकि मेरी कलम तुम्हें गूंगा, अंधा, बहरा होने से छिटाक भर भी रोक पाए। मैं ये तालियां बजा दूं, इतनी भी बुरी नहीं थी। क्यों आई अनुज, यार तू सामने आके बैठ जा यार, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और प्लीज सराहना देते रहे, तभी मैं 2-4 सुना पाऊंगी। तो जब तक पूछ न लूं चैन से सो नहीं पाऊंगा। मतलब एक प्रश्न है मेरे मन में, जब तक चैन से पूछ न लूं तब तक सो नहीं पाऊंगा, रह नहीं पाऊंगा, जी नहीं पाऊंगा। तुम कहो तो पूछ लो। तो तुम धर्म को बांट रहे हो, धर्म की परिभाषा भी जानते हो, कैसा दिखता है, कितने प्रकार का है, एक जैसा तो नहीं होगा, एक जैसा तो नहीं होगा। सृष्टि ने मनुष्य को रचा, उन्हें कदकाठी में अलग बनाया, तो सबका धर्म कैसे एक हो सकता है? हाँ, एक चीज वस्तुतः एक हो सकती है, वह है शिक्षा। पृथ्वी का मापन हो या सितारों की दूरी, परमाणु की खोज हो या प्रकाश का प्रकीर्णन, यही तो बांटना था, परंतु तुमने उसे धर्म के चंगुल में फंसाकर शिक्षा से वंचित कर दिया। अब वह अज्ञानी ही रहेगा, अपनी उपस्थिति की खोज कभी नहीं करता। धन्यवाद। थोड़ा सा है, एक लेडी है, हमारे भारत में सबसे ज़्यादा बलात्कार के केसेस होते हैं, कुछ रूल्स ऐसे आ जाए तो अच्छी बात है। तो वो गई थी रपट लिखाने लुटी हुई आबरू की, वो गई थी रपट लिखाने
लुटी हुई आबरू की, क्या पता था उसे दूसरा शिकारी तैयार बैठा है। एक श्रुति हासन की मूवी देखी थी, उसके लिए मैंने लिखा था कि क्या पता था उसे दूसरा शिकारी तैयार बैठा है। तो वो कांस्टेबल है, पूछ रहा है, रपट वही लिखते हैं, हाँ बताओ कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, सलवार में नाड़ा था या इलास्टिक, अच्छा था, अच्छा नाड़ा था तो खोला था या तोड़ा था, कैसे किया। इतने सवालों में उलझी बेबसी अधमरी, आंखों में शर्म का पानी लिए पूरी मर्सी जाती है। उसकी बची कुची आबरू उसकी चौकी की कुर्सी पर दम तोड़ देती है। तभी और शिकारी आया, क्या साहब भीतर ले चलो और खुद ही पता कर लो कैसे हुआ। इंतजार बहुत किया है, 4 मिनट और लूंगी। ये पितृसत्ता औरत को गुलाम ही नहीं जानवर समझती है। मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ। ये पितृसत्ता औरत को गुलाम ही नहीं जानवर समझती है। किसने दिया है हक तुम्हें हर बार औरत की असमत दांव पर लगाने का। चला आ रहा है महाभारत काल से, उस काल से इस काल तक नंगा करने का, चाहे वह रिश्वत हो या महीने का बोनस, चाहे कचहरी का मामला हो या बीमार पति का इलाज, लाला की बंधुआ से लेके मालिक का प्रमोशन, हर बार औरत को ही क्यों जरिया बनाया जाता है, क्यों किया जाता है उसे नंगा, क्यों लूटी जाती है उसकी इज्जत। ये पितृसत्ता भूल चुकी है कि जिन 2 टांगों के बीच हवस मिटाती है उसका अस्तित्व ही वहीं से है। अभी भी वक्त है जाग जाओ, अभी भी वक्त है जाग जाओ। अब औरतें अपने वोट मांगने का अधिकार मांग सकती हैं, तो तुम्हारा हथियार काटने का अधिकार मांगने में वक्त नहीं लगाएंगे। एक केस था ज्योति मौर्य का, सभी लोगों ने सुना होगा, ज्योति मौर्य। मेरे से आप लोगों का प्यार इतना है कि मेरे 10 के फॉलोअर हो गए, तो उनमें से ही काफ़ी सारे लोग लिख के भेजते हैं कि मैम इस कंटेंट पे लिखिए। मैंने नहीं लिखा, सबकी पर्सनल लाइफ है, सबके एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकते हैं, वो डीएम है तो क्या हुआ। लेकिन किसने, खान सर ने अपनी इलाहाबाद की क्लास से 98 लेडीज़ों को निकाला, मतलब निकल गई, उनके हस्बैंड ले गए कि भैया तुम भी ज्योति मौर्य बन जाओगी। मत के गलत है ना। तो जब त्यागी गई थी स्त्रियां, ध्यान से सुनना, जब त्यागी गई थी स्त्रियां बांझ होने के कारण, आप एक लाइन बोलिए, जब त्यागी गई थी स्त्रियां जवानी ढह जाने के कारण, जब त्यागी गई थी स्त्रियां पानी ना भर लाने के कारण, जब त्यागी गई थी स्त्रियां खाड़ी देशों में बसने के कारण, जब त्यागी गई थी स्त्रियां दहेज ना देने के कारण, जब त्यागी गई थी स्त्रियां डायन कहलाने के कारण, जब त्यागी गई थी स्त्रियां पर पुरुष के घर रहने के कारण, और जब त्यागी गई थी स्त्रियां स्वावलंबी होने के कारण, और जब वही स्त्रियां पुरुषों का परित्याग करती हैं तो इस पितृसत्तात्मक समाज की दीवारों में भूकंप आने लगता है, उसकी जड़ें अप्रदन से टूटने लगती हैं, हर तरफ चारों तरफ शोर और हाहाकार मचने लगता है। समाज में पौरुष को कायम करने के लिए स्त्री का मानक तय कर दिया जाता है। मेरा प्रश्न है इस पितृसत्ता से, इस लाइन को गौर से सुनिएगा, कि मेरा प्रश्न है इस पितृसत्ता से कि क्या एक बलात्कार के पश्चात हर पुरुष बलात्कारी की श्रेणी में आ जाता है? यदि नहीं आता तो तुम कौन होते हो एक स्त्री का चारित्रिक विश्लेषण करने वाले? मैंने पूछा कौन? बस जब तक ऐसे ना हो तब तक कैसे चलेगा। और अंत में इस सृष्टि को बचाने का भार सिर्फ तुम्हारे कंधों पर है। जिसने प्रेम किया है वही सच्चा प्रेम किया, हमारे दीपक भैया करते हैं, भाभी। और अंत में इस सृष्टि को बचाने का भार सिर्फ तुम्हारे कंधे पर है। तुम प्रेम को बचा रहे हो, तुम्हें पता है तुमने प्रेम को बचा लिया तो मुझे प्रकृति को बचाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रेम तो अकेला ही काफी है, सभी प्राणियों का आचरण बदलने में समर्थ है। सूखती नदियां, पिघलते ग्लेशियर, तपती धरती, जलती हुई आबादी, वो कुछ भी नहीं देख पाएंगे। उनमें जागरूकता के बीज स्वतः ही विस्फोटित होंगे तो तुम्हारे प्रेम से उनके हृदय पसीजेंगे।
फिर शायद तुम इस सृष्टि को अपने प्रेम से बचा लोगे। तो धन्यवाद मुझे।